हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें हम जानेंगे लर्निंग एंड मैचुरेशन टॉपिक पे डिफरेंस कि इनमें बेसिक अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी लर्निंग क्या होती है, लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ शेयर करी थी लास्ट वीडियो में। इफ अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं एंड वीडियो के दौरान जो आई आइकन आपको ऊपर की तरफ शो होगा उसमें भी आप जाकर चेक कर सकते हो। एंड और भी कई वीडियोस है जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अपने चैनल पर शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करती रहूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो कि लेसन नंबर 1 लेसन कह रही हूँ, लर्निंग एंड मैचुरेशन का जो डिफरेंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करती हूँ। सो योर फर्स्ट पॉइंट इज लर्निंग इज अ एक्वायर्ड चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या है, जिससे हमें क्या दिखता है, हमारे बिहेवियर में चेंज दिखता है। लर्निंग एक एक्वायर्ड चेंज इन बिहेवियर है एंड मैचुरेशन इज एन इनबॉर्न चेंज इन बिहेवियर। ये इनबॉर्न है जो अपने आप आता है, सीखना नहीं पड़ता। नाउ योर सेकेंड डिफरेंस इज स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन द बिहेवियर। यहाँ पे स्टिमुलस की जरूरत होती है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो होगा उसके ऊपर हम उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़े या कोई भी ऑब्जेक्ट हो रहा है जिससे हम लर्न करें। कोई ना कोई चीज चाहिए, स्टिमुलस चाहिए, पर यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है स्टिमुलस की जिसमें हमें रिस्पॉन्स या कुछ सीखने को मिले। यहाँ पे इस मैचुरेशन के अंदर इस चीज की नीड नहीं है। पर स्टिमुलस यहाँ पे स्टिमुलस का मतलब यू कैन अंडरस्टैंड लाइक कोई भी चीज आप समझ रहे हो, कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हो या पढ़ रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट में से गेन कर रहे हो ना, नॉलेज लर्न कर रहे हो, तो वो चीज स्टिमुलस कहलाएगी जिससे आप सीख रहे हो। यहाँ पे उसकी जरूरत होती है, मैचुरेशन में उस चीज की नीड नहीं होती। नाउ योर थर्ड पॉइंट इज इट इज अ डेवलपमेंटल और अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बताया था कि लर्निंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक टिल दैट तक लर्निंग हमारी होती रहती है, कोई एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, एज लिमिटेड नहीं है कुछ, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। बट जो मैचुरेशन है, at a certain level maturity attains itself, after that it gets stabilized। ये एक लेवल होता है मैच्योरिटी का, जब वो अटेन कर लेती है वो लेवल, उसके बाद ही स्टेबल हो जाती है, रुक जाती है। ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूसली होती रहेगी, नो, स्टेबल हो जाएगी। तो ये थे 3 पॉइंट। ये कि एक तो ये एक्वायर्ड की जाती है जिससे चेंज दिखता है हमें बिहेवियर में, इसमें कोई चेंज नहीं आता बिहेवियर में। इसके लिए स्टिमुलस की रिक्वायर्ड होती है लर्निंग में, मैचुरेशन में नो नीड ऑफ एनी स्टिमुलस। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और मैचुरेशन एक सर्टेन लेवल पे जाके स्टेबल हो जाती है। नाउ योर फोर्थ पॉइंट इज लर्निंग ऑकर्स ड्यू टू अवर एक्सपीरियंसेस। लर्निंग हमें कैसे मिलती है, एक्सपीरियंसेस से। सिंस मैचुरेशन इज इनबॉर्न और नॉट एक्वायर्ड ट्रेट, देयरफॉर इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी एक्सपीरियंस। जो मैचुरेशन होती है इनबॉर्न होती है, ये तो हमने जाना ही है, और ना ही हम इसे एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। तो इस पे कोई एक्सपीरियंस वगैरह का कोई रोल नहीं है, तो एक्सपीरियंस का इस पे कोई असर नहीं पड़ता मैच्योरेशन पे, लर्निंग पे पड़ता है अफेक्ट एक्सपीरियंस का। तो एक्सपीरियंस का अफेक्ट लर्निंग पे पड़ता है, मैच्योरेशन पे नहीं। नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट अफेक्ट द लर्निंग एबिलिटी ऑफ चाइल्ड। कि जो हेरिडिटी होती है और एनवायरमेंट, ये दोनों ही कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं लर्निंग एबिलिटी को चाइल्ड की। और ये मैंने आपको कल की जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग की, उसमें भी मैंने आपको बताया कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट अफेक्ट करते हैं लर्निंग एबिलिटी को चाइल्ड की। बट यहाँ पे हेरिडिटी अफेक्ट करती है सिर्फ, यहाँ पे इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं है। हेरिडिटी से जो मिलता है वो अफेक्ट करती है, इन्वायरमेंट नहीं करता। द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग कैन बी सीन ऑन लर्निंग। जो ट्रेनिंग हम ले रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमें लर्निंग में दिखेगा। बट मैचुरेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग। मैचुरेशन की उसमें किसी भी तरह की किसी भी चीज काइंड की ट्रेनिंग अफेक्ट नहीं करती मैचुरेशन को, बट लर्निंग को अफेक्ट करती है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स कैन बी सीन। इसमें हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस कैन बी सीन, ऑर्गन्स बोल दिया, ऑर्गन्स नहीं चेंजेस, कि जो हमारे इंटरनल चेंजेस आ रहे हैं वो भी हमें दिखेंगे, एक्सटर्नल चेंजेस जो आ रहे हैं वो भी हमें दिखेंगे। और यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर बहुत आसान, बट ओनली फिजिकल चेंजेस कैन बी सीन। इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर दोनों देखे जाते हैं, बट फिजिकल चेंजेस को ही हम सिर्फ देख सकते हैं।
जो बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं। मैचुरेशन एक एज के बाद बॉडी में चेंजेस आते हैं, आवाज में, वॉइस टोन में, और भी कई चेंजेस आते हैं, तो वो हमें फिजिकली देखने को मिलते हैं। लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरमेंट विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। अब लर्निंग है क्या, जानेंगे लर्निंग क्या है। लर्निंग प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, एक्टिविटी का और इन्वायरमेंट का, जो कहीं ना कहीं हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में। जैसा कि कल भी मैंने बताया कि लर्निंग ट्रांसफर हो सकती है एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, हम उसका यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई मेथड सीखा है तो जरूरी थोड़ी ना आप वो एक ही सिचुएशन में यूज करोगे, वो आप दूसरी सिचुएशन में भी यूज कर सकते हो, दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी। बट मैचुरेशन इज रिजिड, it is not the product of activity and environment, and also it is not transferable from one situation to the another। तो मैचुरेशन तो रिजिड है और ना ही हम ये प्रोडक्ट है एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट का, और साथ ही साथ इसमें हम कुछ भी ट्रांसफर नहीं करते कि एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन, ऐसा कुछ नहीं होता मैचुरेशन में, लर्निंग में होता है ये। तो मैचुरेशन में इसका कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट इज वंस लर्निंग स्किल्स कैन बी यूज्ड बाय अदर। एक लर्निंग स्किल जो है वो दूसरों द्वारा भी यूज करी जा सकती है, बट वंस द मैच्योरिटी इज नो स्किल्स रिक्वायर्ड देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड बाय अदर। पहली बात तो मैच्योरिटी एक स्किल नहीं है और ना ही ये दूसरों द्वारा यूज की जा सकती है। लर्निंग यूज की जा सकती है, आपने कुछ लर्न करा है, सीखा, तो वो दूसरा पर्सन भी उस चीज को यूज कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, बट मैच्योरिटी में ये सब नहीं देखा जाता। तो ये थे कुछ 9 पॉइंट्स, 9 डिफरेंसेस लर्निंग एंड मैचुरेशन के अंदर जो हमने डिफरेंस करे, उसके कुछ टोटल 9 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। आई होप आपको समझ भी आए होंगे, और जितने भी पॉइंट्स है आप उसको रिवाइज करिए कि लाइक लर्निंग क्या है, चेंज इन बिहेवियर देखने को मिलता है मैचुरेशन में, मैचुरेशन इनबॉर्न है। स्टिमुलस का काफी इंपॉर्टेंट रोल है लर्निंग में, मैचुरेशन में किसी भी स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती। लर्निंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और मैचुरेशन एक सर्टेन लेवल पे जाके स्टेबल हो जाता है। लर्निंग एक्सपीरियंस से मिलती है, बट मैचुरेशन में किसी भी तरह का एक्सपीरियंस का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। नेक्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा था फिफ्थ, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों ही अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, बट मैचुरेशन में ओनली हेरिडिटी अफेक्ट करता है। फिर इम्पैक्ट जो होता है ट्रेनिंग का वो हम लर्निंग में देख सकते हैं, बट मैचुरेशन में कोई इम्पैक्ट नहीं होता, कोई करे की ट्रेनिंग नहीं हमें देखने को मिलती। इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस देखने को मिलते हैं लर्निंग में, बट जो मैचुरेशन है उसमें ओनली फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। लर्निंग कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है एक्टिविटी एंड एनवायरमेंट का, मैचुरेशन रिजिड है जो कि प्रोडक्ट नहीं है और ना ही हम इसे ट्रांसफर कर सकते। ये ट्रांसफरेबल है, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। फिर लर्निंग स्किल्स कैन बी यूज बाय अदर्स, बट मैचुरेशन इट कैन नॉट बी यूज बाय अदर्स। मैचुरेशन में वो यूज नहीं की जा सकती दूसरों द्वारा। तो ये 9 पॉइंट्स दोबारा मैंने रिवाइज करवा दिया आपको, आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो। एंड अगर और भी कोई डिफरेंस आपके माइंड में आ रहा हो इससे रिलेटेड, लर्निंग एंड मैचुरेशन से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि और भी जो भी वीडियोस देखेंगे मेरी उनकी भी हेल्प हो सके। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं, आपकी हेल्प करती रहूं। एंड अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, you can also recommend me through comment section, then I will provide a video to you on that topic. So thank you so much everyone for watching my video.